अच्छे से क्या वाकिफ है। हाँ, धमकी वाला जो सुर है, जो ये बार बार परमाणु बम लेकर आते हैं, देखिए परमाणु बम को रखा जाता है। परमाणु बम होता है डेटरेंस। डेटरेंस यानी कि एक तरीके से आपका सुरक्षा कवच। यानी कि परमाणु बम आपको एक एम्ब्रेला देता है। परमाणु बम की थ्रेट देना या परमाणु बम की बात करना, यह दिखाता है कि परमाणु बम का थ्रेट देना कि आप अंदर से कितने भयभीत हैं। और देखिए, परमाणु का प्रयोग केवल और केवल ये नहीं कि बम बनाने में होता है। काश पाकिस्तान ने हमसे सीखा होता। आज हम जब फ्रांस हमारे पीएम मोदी गए, अमेरिका हमारे पीएम मोदी गए, तो उन्होंने न्यूक्लियर डील की। लेकिन आश्चर्य की बात रखना जी ये है कि जो उन्होंने न्यूक्लियर डील की, वो न्यूक्लियर डील उसके लिए की जिससे हमको रिएक्टर्स मिले, स्मॉल स्केल रिएक्टर्स मिले, जिससे हम अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करें। आइंस्टीन ने कहा भी था कि मैं E=mc² का फॉर्मूला इसलिए दे रहा हूं कि आप अपनी एनर्जी की आवश्यकताओं को पूर्ति करें। हम परमाणु का प्रयोग करने की बात कर रहे हैं शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए, शांतिपूर्ण कार्य के लिए, और वो प्रयोग की बात कर रहे हैं धमकी देने के लिए। लिहाजा ये इस प्रकार के बयान देकर पाकिस्तान अपनी ओर फजीयत कर रहा है। इसे देखिए, कहीं ना कहीं चाहे वो यूरोप के देश हो, चाहे अमेरिका हो, उनके अंदर भय व्याप्त होता है कि अगर देखिए, भारत तो दुनिया के टारगेट में बहुत लास्ट में है। हम नहीं मानते कि भारत को बहुत लोग टारगेट करना चाहते हैं पाकिस्तान के अलावा। लेकिन अमेरिका तो बहुत से जिहादियों के टारगेट पर है। चाहे वो आप हम बात करें आपका मिडिल ईस्ट में जो जिहादी ग्रुप्स हैं, अगर उनके पास वो चला जाता है, मान लो हमस के पास चला जाता है, तो हमस के पास जाने से क्या होगा? वो इसराइल को टारगेट करेगा, अमेरिका को टारगेट करेगा। अगर हिजबुल्ला के पास न्यूक्लियर वेपन जाता है, वहां दिक्कत क्रिएट होगी। तो आप देखिए कि जितने भी इस प्रकार के जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनकी लेने की संभावना अगर बनती है, तो ये भय का कारण बनती है यूरोप और आपका अमेरिका के लिए। हम्म। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस प्रकार के बयान देकर अपनी खुद फजीयत कर रहा है। हम्म। जो अभी 20 बिलियन अमेरिकन डॉलर का डब्ल्यू वर्ल्ड बैंक के द्वारा पैसा मिलने वाला, वो भी शायद हाँ। बंद ना हो जाए। हाँ। तो मुझे लगता है कि जी। अब ये जी अलग अलग रंजन डर हैं, ये अलग अलग डर हैं जिनका पाकिस्तान में जिक्र हो रहा है। और वीएन झा सर, पाकिस्तान जहां पर मीडिया की आज़ादी तो छीनी ही जा चुकी है, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स हैं जो रह रहकर वहां का सच दिखाते हैं। हालांकि ये भी सच है कि फिर उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। कई तो गायब तक हो गए हैं। जाने माने यूट्यूबर्स जो चेहरों से पहचाने जाते हैं, उनके पिछले दिनों गायब होने की खबर थी। खबर ऐसी चल रही है पाकिस्तान में कि जहां पर आटा, चावल, रोटी जैसी बुनियादी चीजों का संकट है, वहां अब चर्चाएं ये चल रही हैं जिनके बारे में यूट्यूबर्स लोगों के बीच में जाकर बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं अभी तो हमें डर है कि कहीं अब ये जो हमारे परमाणु हथियार हैं, ये गिरवी रखने की नौबत ना आ जाए। और साथ ही साथ चर्चाएं इस तरह की भी हो रही है कि ये जो अमेरिका पहुंचे पीएम मोदी, जो डिफेंस डील अभी बड़ी होने वाली है, और जो इतने ताकतवर हथियार और इतनी ताकत अपनी सेना को दे रही है भारत सरकार, इसके पीछे क्या है? लोग कह रहे हैं गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके ऐसा लग रहा है कि लगभग चले गए हैं हाथ से। नहीं, देखिए ऐसे सब कुछ नहीं चला जाता है और सिर्फ पाकिस्तान अकेला नहीं है इन सब चीज़ों में। आज के दिन में पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा है। कहीं न कहीं उसको चीन से ताकत मिल रही है, चाहे वो जो जो फिज़िकली हो, चाहे कम से कम एक एश्योरेंस की तरफ से चीन उसके पीछे में खड़ा है कि आप अपनी जिहादी गतिविधियाँ करो, हम आपके पीछे हैं, हम सँभाल लेंगे। ये चीज़ें काफ़ी दिनों से चल रही है और यही कारण है कि चीन पाकिस्तान के साथ में हर चीज़ में लिप्त है। पाकिस्तान को ये भी डर सता रहा है कि जितना उसके ऊपर में चीन का कर्जा है, आज के दिन में कहा जाता है कि लगभग 62-63 बिलियन डॉलर का कर्जा है उसके ऊपर में। तो उस कर्जे का जो जो सूद है, इंटरेस्ट है, वो भी चुकाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल से सऊदी अरेबिया ने 3 बिलियन डॉलर का एक कर्जा दिया था और वो भी आज उसके दिन से उससे लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को डिस्टरलाइज कर रही हैं और पाकिस्तान का जो स्टेट है, वो अपनी जनता के लिए ज़्यादा चिंता नहीं करता है। वो जानता है कि जनता जो है यहाँ से लूट के, वहाँ से खसोट के किसी न किसी तरह से अपना पेट भर लेगी। हालाँकि रोटी नहीं है, गेहूँ नहीं है, खाने के लिए नहीं है, वो लूट खसोट लेगी। और वो जो एक ट्रेडिशनल एक मेंटालिटी है ज़्यादातर इस्लामिक देशों में कि हम लूट खसोट के खा लेंगे। देखिए आज के दिन में चाहे वो पाकिस्तान की बात करें आप या बाकी जितने अनस्टेबल स्टेट है आज के दिन में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, ये लेबनान हो गया, आपका पैलेस्टाइन हो गया, इनके पास में खाने के लाले पड़े हैं, लेकिन बंदूक सबों के हाथ में है।
ये ज़्यादातर ये स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे ज़्यादातर जिहादियों की जो चलती है वहाँ पे, और जिहादियों के पास में आपने देखा होगा अभी कल परसों भी जो प्रिजनर स्वैप हुआ था, हॉस्टेज स्वैप हुआ था, तो हॉस्टेज के को लेके जाने के लिए जितने ये थे हमास के जो जिहादी थे, टेररिस्ट थे, उनके हाथ में मॉडर्न गन है, मॉडर्न असॉल्ट राइफल्स हैं, खाने के लिए नहीं है। तो वो जानते हैं कि खाने के लिए तो यूएन से मिल ही जाएगा, चाहे अनरॉ दे उसको दे दे या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम उसको दे दे, चाहे यूएनएससी, यूएनएचआरसी, वो सब दे देगा खाने के लिए, लेकिन बंदूक उसके हाथ में है। और यही मुश्किलात जो हैं सारे इस्लामिक देश के हैं ज़्यादातर, चाहे पाकिस्तान ले लीजिए, अफगानिस्तान ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। तो ये चीज़ उनके डीएनए में है कि खाने के लिए नहीं है, कोई बात नहीं, हम घास खा लेंगे या हम दूसरों से छीन के खा लेंगे, लेकिन बंदूक उनके हाथ में रहनी चाहिए। और यही चीज़ आपने देखा होगा कि M23 को आज के दिनों में इस्लामिक कट्टरवादियों का साथ मिला हुआ है और उससे वो कांगो पे चढ़ाई कर रहे हैं। और इनके पास में नाइजीरिया में क्या हो रहा है देखिए, वहाँ के जितने क्रिश्चियंस या जो 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 वहाँ पे जो ट्राइबल्स हैं, उनको आज के दिन में जिहादी ग्रुप उनको खत्म करते आ रहे हैं धीरे धीरे। तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में चल रहा है, मिडिल ईस्ट में चल रहा है, एशिया में चल रहा है। तो इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा। भारत आज के दिन में दुरुस्त है, पाकिस्तान जरूर ऐसे दहलीज पे है और हम इसके लिए आंख मूंद के नहीं रह सकते, क्योंकि एटॉमिक हथियार ऐसी चीज है जो कि सिर्फ आपको नहीं पड़ोस को भी बिल्कुल बिल्कुल दहला देगा। उसके जो जो एक्सप्लोजन के बाद जो उसके डस्ट आते हैं, क्लाउड बनते हैं, वो अपने ही देश में नहीं, वो दूसरे देश में भी जाके न्यूक्लियर फॉल आउट के रूप में जाके गिरते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा एरिया जो है वो कंटामिनेट हो जाएगा। तो इसलिए भारत आंख मूंद के नहीं रह सकता है। पाकिस्तान एक अनस्टेबल स्टेट है। अब यूएन, अमेरिका और भारत, इन तीनों को मिलकर ये निश्चित करना पड़ेगा कि ये हथियार जो है किसी ऐसे शख्स के हाथ में नहीं चला जाए जहां से कि ये वो जो वो कहते थे पहले कि इस्लामिक बॉम्ब, और जो पिछले दिनों तालिबानियों के हाथ में जाने का डर था। बिल्कुल बिल्कुल तालिबानियों के हाथ में जाने का डर है। देखिए पाकिस्तान में आज के दिन में बताया ना कि लगभग 45 जिहादी ऑर्गेनाइजेशन से वहां के अकेले, वहां के अपने जिनका की ओरिजिन पाकिस्तान में हुआ है, और ये सब उसी तरह के हैं कि आप इसके ऊपर में विश्वास नहीं कर सकते, यकीन नहीं कर सकते। ये अपनी मजहब के नाम पे ये कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो कल को अगर किसी ने इनको कहा कि इसराइल को खत्म करना है, तो या तो ये अपने ही धरती से अपना मिसाइल पे वो लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाएंगे, या फिर ये अपने पड़ोसी ईरान को दे देंगे, जो कि आज के दिन में कट्टर दुश्मनी ईरान और अमेरिका का, ईरान और इसराइल का चल रहा है। तो वहां से फिर ये यूज कर लेंगे। ये सब पॉसिबिलिटी हैं। होगा क्या आगे में ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन यूएन और यूएन के वॉच डॉग को ये सुनिश्चित करना चाहिए आज के दिन में अमेरिका के साथ में मिलके कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर आर्सेनल है ये किसी ऐसे लोगों के हाथ में ना जाए जहां पे कि पूरी की पूरी मानवता या तो उसी देश की या बगल वाले देश के भी वो सुरक्षित हो जाए। रचना जी। अच्छा, पाकिस्तान में